कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ देता है, जब अहंकार धर्म सभा को चुनौती देता है, तब जन्म लेती है न्याय की दिव्य ज्वाला। महाभारत की विराट राजसूय सभा में एक ओर थे क्रोध और घमंड से भरे शिशुपाल और दूसरी ओर शांत करुणामय परंतु धर्म के अटल रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण। कहते हैं जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह केवल एक वध नहीं था, यह था अधर्म के अंत का उद्घोष। उस क्षण का वर्णन जब चक्र सुदर्शन ने न्याय का रूप धारण किया। प्रख्यात कवि श्री सतीश सृजन जी की वाणी में प्रस्तुत महाकाव्यात्मक कविता शिशुपाल वध को स्वर देने का एक छोटा सा प्रयास। करके अधीन सारे राजा न चक्रवर्ती बन जाता है, आयोजन करता महायज्ञ जो राजसूय कहलाता है। थी बड़ी युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करवाने की, मंशा प्रचंड थी राजा में सम्राट अजय कहलाने की। राजा ने ऋषि मुनियों द्वारा आयोजन भव्य कराया था, नाते रिश्ते सारे राजा सबको न्योता भिजवाया था। कोई रंग खोया हो बड़ नरेश बिन माधव कोई वजूद नहीं, सारे विधान फलहीन सदा यदि मधुसूदन मौजूद नहीं। यही सोचकर युधिष्ठिर ने भेजा पहला न्योता गिरधारी को, अनुनय करके बुलवाया था बैठाया पास मुरारी को। सब राजे आए सज धज कर शिशुपाल को भी बुलवाया था। श्री कृष्ण का यूं सम्मान दे वह मन ही मन गुस्साया था। बचपन से बैर ठान रखा शिशुपाल ने श्री गोविंदा से, अरे हरि से विरोध ना हितकारी है कौन कहे मति मंदा से। थी रीत यज्ञ की बड़ी अलबेली, जो रीत यज्ञ की थी बड़ी अलबेली, आरंभ वहां से होना था, पहली पूजा पूरे मन से सर्वोच्च देव को देना था। है कौन भला सर्वोच्च यहाँ जिसे पहली पूजा दी जाए, सहदेव कृष्ण का नाम लिया सारे के सारे हर्षाए। अनुमोदन भीष्म पितामह कर प्रस्ताव सहज स्वीकार किया, सारे सहमत थे मन में, बस शिशुपाल ने है प्रतिकार किया। एक शब्द न बोला निज मुख से लेकिन अंतर मन जल भुन बैठा, सबका मुखमंडल हर्षित था, बस शिशुपाल दिखा ऐठा ऐठा। किया सर्वसम्मति से आरंभ कुंती सुत ने हरि की पूजा, मन ही मन थे प्रसन्न बहुत माधव संग जग में ना दूजा। सारा ब्रह्मांड तरसता है नारायण आज कृपाल हुए, कोई पुण्य विशेष मेरा जागा यह सोच के सभी निहाल हुए। केशव की कृपा से केशव को आचार्य कर रहे थे वंदन, पंचम दशोदश की विधि से पूजा करवाते यदुनंदन। सत्कार कृष्ण का सह न सका, शिशुपाल क्रोध भर के बोला, तुम सब लोगों की मत मारिए गीदड़ को ना हरस तोला। बोला सहदेव तू बच्चा है, सर्वोच्च की तुझे नहीं पहचान, तूने अयोग्य को योग्य कहा, नहीं होगा पूरा अनुष्ठान। सब मिलकर पुनः विचार करो, खोजो कोई नर सम्मानी, महाराज युधिष्ठिर समझाओ सहदेव बात ये बचकानी। अचरज है भीष्म पिता पर जिसने अनुमोदन कर डाला, इस सभा में ना कोई और मिला, सर्वोच्च दिखा बस ये ग्वाला। गंगा सुत तू हो गया वृद्ध, तन मन दोनों में जान नहीं, तेरा अनुमोदन दिखलाता है तुझे खरखोटे की भान नहीं। मुझे लगा भीष्म है ज्ञानवान, लेकिन यह तो अज्ञानी है। यह कृष्ण को कहता उच्च देव, कैसी इसकी नादानी है। यह दुष्ट निकम्मा नाकारा, काला अनपढ़ है गवार निपट, वनवासी सा पहनावा है अंदर बाहर से भरा कपट। माँ बाप के इसके पता नहीं, न गोत्र वंश का लेखा है, घर घर माखन चोरी करता, जाने इसमें क्या देखा है। कितने सारे निर्दोषों को चोरी से छल से मारा है, सर्वोच्च इसे कभी न मानो, ये छलिया है हत्यारा है। गोपी संग यहाँ वहां फिरता, किन्नर बन के नाचे गाए, चोरी करते पकड़े जाता, भूता या ग्वाला पिट जाए। औरों के टुकड़ों पर पलता है, एक कौड़ भी न कमाता है, फिरता रहता मारा मारा, ममतों सा मुरली बजाता है। रखवाली करता गईयों की ब्रजगांव का है यह चरवाहा,
गैया दिन रात चराता है नंदलाल के घर जो हरवाहा। वृषभान लाली आगे पीछे, वृषभान लली आगे पीछे, जब देखो तब मंडराता है। खोटे चरित्र का चाल चलन यह बिल्कुल मुझे न भाता है। ये गीदड़ है पर चा इसे सींगों से इसकी शान खिले। यह गीदड़ है पर चा इसे सींगों से इसकी शान खिले। जब है डरपोक सियारों सा तो क्यों सर्वोच्च का मान मिले। है ना अमात ना राजा है, ना देव पितृ गंधर्व नहीं, ना सैनिक है ना योद्धा है, इसका कोई संदर्भ नहीं। गाली पर गाली उगल रहा, गाली पर गाली उगल रहा। शिशुपाल विवेक विहीन बना, विपरीत बुद्धि है नाशकाल बक रहा मूर्ख अपशब्द घना। संपूर्ण लोक के स्वामी को शिशुपाल नहीं पहचान सका, जाने क्यों व्यर्थ उलझ बैठा, ना हरि की कृपा को जान सका। कितनी अनुयायी माधव के अपशब्द और अब सह न सके, दरबार छोड़कर चले गए, लाचारी से कुछ कह न सके। अब अर्जुन का पारा चढ़ गया था, अब अर्जुन का पारा चढ़ गया था। गांडीव तीर पर चढ़ा डाला, कर गदा उठाए भीमसेन दौड़ा जो हाथी मतवाला था। गिरिधारी अब भी शीतल थे, मुरारी अब भी शीतल थे, तिनका भर भी न शोक किया। फिर याद प्रतिज्ञा दिला तभी कान्हा ने दोनों को रोक लिया। श्री कृष्ण बताया पांडव को, श्री कृष्ण बताए पांडव को, शिशुपाल फुपेरा भाई है, 100 अपराधों की क्षमा ऐसे ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा खाई है। शिशुपाल मृत्यु का कारण हूँ ज्योतिषों ने यह बतलाया था, तब अपनी बुआ के अनुनय पर मैंने एक संकल्प उठाया था। कान्हा तुम होगे वचनबद्ध, अर्जुन बोला। माधव तुम होंगे वचनबद्ध, लेकिन मुझ पर ना कोई पाबंदी, मेरे रहते जीवित कैसे देकर इतनी गाली गंदी। हे सखा मुझे आज्ञा दो तुम, पौरुष अपना दिखलाता हूँ, एक सांस भी न ले पाएगा यमलोक अभी पहुंचाता हूँ। बलशाली भीमसेन बोला, माधव आज्ञा की देरी है, शिशुपाल मिलेगा मिट्टी से, मेरी गदा की मार घनेरी है। तुम दोनों धैर्य धरो मन में, तुम दोनों धैर्य धरो मन में, यह स्वयं कर्म फल पाएगा, इसका है अंत मेरे हाथों, नहीं कोई विधान बचाएगा। शिशुपाल अभी भी बोल रहा, मुख से अपशब्द मुरारी को। 99 अपराध हुए पूरे, बस शेष 100 गारी को। हरि सब पे रहते दयावान, कोई कितना हो अत्याचारी है, सोच के उसे की सावधान, शिशुपाल ना दे अगली गारी। था बुद्धिहीन ना ध्यान दिया, 100वां अपशब्द भी कह डाला, फिर क्या था सौम्य गोविंदा का, एक रूप दिखा वहु विकराला। शिशुपाल मृत्यु अब निश्चित थी, नहीं बन सकता अब कोई ढाल, अति क्रोध झलकता था मुख पर, लगता आ गए हैं महाकाल। श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, श्री कृष्ण कुपित होकर बोले, मेरी बुआ के कारण शेष रहा 100 गाली, माफी का प्रण था, लेकिन अब कुछ और ना शेष रहा। प्रतिज्ञा हुआ पूर्ण मेरा, प्रतिज्ञा हुआ पूर्ण मेरा, तुझको अब कोई न बचा पाएगा, तेरे अपराध ना क्षमा योग्य, तत्काल तू मारा जाएगा। अगला अपशब्द निकलते ही तब चक्र सुदर्शन वार हुआ था, अंत लिखा हरि के हाथों से, यूं शिशुपाल का संहार हुआ। चेदी नरेश हरिद्रोही था, चेदी नरेश हरिद्रोही था, थी काल गति बन गया अधम, 100 गाली पूरी होते ही श्री कृष्ण किया शिशुपाल वधम। हरि को शिशुपाल न जान सका दुर्भाग्य से, अरिसम किया काम, गोविंद के हाथों मर करके सीधा पहुंचा गोलोक धाम।